Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear 8th class students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back in my today's lecture. In this lecture, I am going to teach you squares and square roots. Squares and square roots. First of all, we must know what is a square and what are square roots. ये स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। तो बेटा हमने क्या करना होता है, अगर आपने जो है हमारे पास एक स्क्वायर शेप्ड एक फिगर होती है, उसको हमने जब एरिया निकालना हो, यानी उसका एरिया जब हमने निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके पहले देखते हैं ये फिगर जो है ये स्क्वायर शेप्ड है, तो उसके बाद हर कोई साइड उसका सेम होता है, सेम इन लेंथ। तो उसके बाद एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, से फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये फिगर जो है इसका एरिया 1 है, तो ये साइड भी 1, ये साइड भी 1 और ये साइड भी 1 ही होगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम साइड इंटू साइड करते हैं, यानी कोई भी दो साइड हम ले लेते हैं, साइड इंटू साइड। इसका एरिया निकालने के लिए हम साइड इंटू साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे साइड 1 ये और यहाँ पे साइड 1, यानी 1 जार 1। तो इसी से हम स्क्वायर समझने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास क्या है, पहले हम साइड ऑफ है स्क्वायर करेंगे, साइड ऑफ है स्क्वायर। तो देखो बेटा, हम नेचुरल नंबर से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6। यानी अगर हमारी ये जो फिगर है स्क्वायर शेप्ड फिगर, इसका साइड 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट 1 मीटर कुछ भी हो, तो इसका हमने क्या करना है, इसका एरिया निकालना है हमने। एरिया किसके बराबर होगा, यानी 1 इंटू 1 मीन्स 1, या हम इसको यूं भी लिखेंगे, ये 1 इंटू 1 मीन्स 1 रेज्ड पावर 2। तो अब ये 2 जो हमारे पास है, इसका एरिया क्या होगा, 2 इंटू 2 मीन्स 4 और 2 रेज्ड पावर 2। सेम इसी तरह 3 का 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 और 3 रेज्ड पावर 2, या इस तरह 4 इंटू 4 मीन्स 16 और 4 रेज्ड पावर 2। सेम इसी तरह 5 इंटू 5 मीन्स 25 और 5 रेज्ड पावर 2, और 6 इंटू 6 मीन्स 36 और 6 रेज्ड पावर 2। तो बेटा यहाँ पे ये नंबर जो है 1 4 9 16 25 36, ये हमारे पास जो नंबर्स यहाँ पे बन गए, इन नंबर्स को हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। इनको हम क्या कहते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर्स कहलाते हैं या स्क्वायर्स कहलाते हैं। अब हमारे पास ये जो नंबर है जिनसे ये स्क्वायर बना, 1 और 1 से, 2 और 2 से, 3 और 3 से, 4 और 4 से, 5 और 5 से, 6 और 6 से, ये नंबर जो वजूद में आया, इनको हम कहते हैं स्क्वायर रूट्स। यानी इस स्क्वायर को बनाने के लिए ये रूट्स बराबर लग गए और एक स्क्वायर बन गया। तो उम्मीद है कि बच्चों स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स का कंसेप्ट जो है आपको क्लियर हुआ होगा। तो उसके बाद इसी स्क्वायर का और एक नाम हम रखते हैं परफेक्ट स्क्वायर, या इसको हम परफेक्ट स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं। ये 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 16 25 एंड 36 एंड सो ऑन, ये परफेक्ट स्क्वायर भी कहलाते हैं। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर जो है, इसका अगर हमने डिफिनीशन वगैरह लिखनी हो तो हम यूं लिख सकते हैं, ए नेचुरल नंबर
देखो हमने नेचुरल नंबर से ही शुरू किया था ना। ए नेचुरल नंबर is called a perfect square. A natural number is called a perfect square. यानी एक नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। एक नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर हम कहें कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर और स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर कहें या स्क्वायर नंबर कहें। A natural number is called a perfect square और स्क्वायर नंबर मत क्या होगा if it is the square if it is the square of some natural numbers of some natural if it is the square of some natural numbers if it is the square of some natural numbers यानी परफेक्ट स्क्वायर जो परफेक्ट स्क्वायर तब जाके परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है जब ये जो परफेक्ट स्क्वायर है ये क्या होता है इफ इट इज द अगर ये होगा क्या स्क्वायर्स ऑफ सम नेचुरल नंबर्स यानी कुछ नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर कुछ नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। देखिए यहाँ पे इस पे फिर से लोग करते हैं 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स है ना। इनकी स्क्वायरिंग 1 रेज़ पावर 2 2 रेज़ पावर 2 3 रेज़ पावर 2 4 रेज़ पावर 2 5 रेज़ पावर 2 6 रेज़ पावर 2 यानी इन नेचुरल नंबर्स की हमने क्या की सम इफ इट इज़ द स्क्वायर्स ऑफ सम नेचुरल नंबर्स अगर ये कुछ नेचुरल नंबर्स कुछ स्क्वायर्स होंगे किसके नेचुरल नंबर्स के कुछ स्क्वायर्स होंगे तब जाके ये क्या हो सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। देखिए यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर से शुरू किया 1 इज़ द नेचुरल नंबर 2 3 4 यानी नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है 1 से तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अगर ये इनके क्या है इस नेचुरल इफ़ इट इज़ द स्क्वायर्स अगर ये स्क्वायर हैं किसके इफ़ इट इज़ द स्क्वायर्स ऑफ सम नेचुरल नंबर्स अगर ये कुछ किसी नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स हैं अगर ये किसी नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स हैं तब जाके हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये इसका हमारे पास जो नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर है। इसी तरह 4 हमारा ये 4 परफेक्ट स्क्वायर है ये हमारा नेचुरल नंबर जो है उसका स्क्वायर है। इसी तरह 9 यानी नेचुरल नंबर का स्क्वायर कहलाता है। तो उसके बाद इसके कुछ जो हमें याद रखनी होती हैं सम प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू द गिवन टॉपिक और रिलेटेड टू द स्क्वायर। तो सम प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे विच वी मस्ट रिमेंबर सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने याद रखने होते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। यहाँ से हम फिर देखेंगे स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। देखिए यहाँ पे स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। और दूसरा पॉइंट स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज odd। squares of odd numbers देखिए squares of odd numbers 1 is odd 3 is odd 5 is odd and etc। इनके जो स्क्वायर्स होंगे वो भी क्या होंगे
आठ ही होंगे, 1 इज ऑड, 9 इज ऑड, 25 एंड सो ऑन, दीज आर ऑड स्क्वायर्स। तो उसके बाद तीसरा एक पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, द स्क्वायर ऑफ एन नंबर। इसको बड़े गौर से देखना होगा, समझना होगा। द स्क्वायर ऑफ एन नंबर, ऑफ है यानी ये हमारे पास एक नंबर था, इसकी जब हमने स्क्वायरिंग की तो स्क्वायर क्या आया, 1। यही कहता है द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, मगर क्या, अदर देन 1, अदर देन 1 के बगैर, 1 को इसमें इंक्लूड नहीं करना है। इज आइदर यानी ये स्क्वायर्स जितने भी होंगे, ये स्क्वायर्स जितने भी होंगे वो क्या होंगे, इज आइदर मल्टीपल ऑफ 3, इज आइदर मल्टीपल ऑफ 3 और exceeds, exceeds a multiple of 3, exceeds a multiple of 3 by 1। इसका क्या मतलब है, देखिए हमारे पास स्क्वायर्स, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा है, 1 को छोड़ के 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, और इसी तरह कुछ इससे आगे भी नंबर्स हो सकते हैं। तो इनको देखिएगा, सवाल वाला क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर अदर देन 1 यानी 1 के बगैर इज आइदर मल्टीपल ऑफ 3, या ये मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, 9 मल्टीपल ऑफ 3 है, 36 मल्टीपल ऑफ 3 है, इस तरह बाकी, या ये मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, या क्या है, एक्सीड्स ए मल्टीपल ऑफ 3 बाय 1, एक्सीड्स ए मल्टीपल ऑफ 3 बाय 1, या ये मल्टीपल ऑफ 3 के बिल्कुल बराबर होंगे लेकिन उससे एक ज़्यादा, लेकिन उससे एक ज़्यादा। क्या मतलब, ये जो हमारे पास 4 है, 4 हमारे पास जो है, अगर 3 का हम टेबल लेंगे, 3 1 जार 3, यानी ये 3 का मल्टीपल है, 4 3 का मल्टीपल नहीं है, मगर क्या है, एक्सीड्स ए मल्टीपल ऑफ 3 बाय 1, ये मल्टीपल ऑफ 3 के नज़दीक, इसको सिर्फ क्या करना है, एक ऐड करना है, ये मल्टीपल ऑफ, यानी इसको हमने क्या करना है, एक ऐड करना है, ये भी मल्टीपल ऑफ 3 बनेगा, यानी इस 3 को हमने क्या करना है, एक ऐड करना है, ये भी मल्टीपल ऑफ 3 बनेगा। से फॉर एग्जांपल इस तरह हम लिखने की कोशिश करेंगे, ये 4 जो है ये किस नंबर का स्क्वायर है, 2 रेज्ड पावर 2, यानी 2 रेज्ड पावर 2 मीन्स 4। अब यहाँ पे क्या है, 3 इंटू 1 प्लस 1, यानी इसको रेज क्या करना है, बाय, एक्सीड्स बाय, या ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा, या ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा, या एक्सीड्स है मल्टीपल ऑफ 3 बाय 1, एक्सीड्स है मल्टीपल ऑफ 3 बाय 1, यानी 3 का क्या है, मल्टीपल, इसको हम एक्सीड करेंगे 1 तो 4 आ जाएगा। तो ठीक इसी तरह 3 3 जार 9, ये तो मल्टीपल है ही 3 का, तो इस तरह 16, 3 5 जार 15, इस 15 को एक्सीड क्या करना है, 1, तो 16 आ गया, यानी ये 15 जो है मल्टीपल किसका है, ये 3 का मल्टीपल है, इसको हमने एक्सीड किया है 1, तो ये 16 बना। इसी तरह 25, 3 8 जार 24, इसको हम एक्सीड 1 करेंगे, 25 बन जाएगा। तो ठीक उसी तरह चौथा पार्ट इसका, अब चौथा पार्ट इसी का ये भी बता रहा है कि द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज आइदर ए मल्टीपल ऑफ 4, या ये मल्टीपल ऑफ 4 भी हो सकता है,
मल्टीपल ऑफ 4 भी हो सकता है, या क्या मल्टीपल ऑफ 4 और एक्सीड्स ए मल्टीपल ऑफ 4 बाई 1। देखो हमारे पास क्या था, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 एंड 81 एंड सो ऑन। तो या ये मल्टीपल ऑफ 4 होंगे, पहला मल्टीपल ऑफ 4 है और दूसरा 4 2s are 8, इस 8 को 1 एक्सीड करना है तो 9 भी बनेगा। तो तीसरा 4 4s are 16 मल्टीपल ऑफ 4 है, और चौथा 4 6s are 24, इसको एक्सीड करना है 1 तो 25 बन जाएगा। तो इस तरह ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ है। उम्मीद है कि बेटा यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है 16 मिनट और कुछ सेकंड का हो चुका है। अब हम इसी पे बस करते हैं, कल से इसके आगे हम पढ़ेंगे। आज हम इसी पे बस करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।